24 नवंबर 1971। ये तारीख हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। इस दिन ने इतिहास के पन्नों में एक अनोखी कहानी लिख दी, एक ऐसी कहानी जो आज भी रहस्य बनी हुई है। अमेरिका में ये एक आम शाम थी, लेकिन ओरेगन के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक कहानी शुरू होने वाली थी। हवाई अड्डे पर हलचल थी, लोग अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए तैयार थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। एक कहानी जो आज तक एक रहस्य है। नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 सियाटल के लिए तैयार थी। विमान के चालक दल और यात्री सभी अपनी अपनी जगहों पर थे और विमान उड़ान भरने के लिए तैयार था। यात्रियों को कुछ नहीं पता था। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये यात्रा एक ऐसी घटना का हिस्सा बनेगी जिसके बारे में पूरी दुनिया बात करेगी। वे बस अपनी मंजिल तक पहुंचने की सोच रहे थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक आदमी, जिसने अपना नाम डैन कूपर बताया, विमान में चढ़ा। उसके हाथ में एक साधारण सा ब्रीफकेस था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। साधारण कपड़े, शांत चेहरा, कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा है। डैन कूपर ने विमान में चढ़ते ही एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट थमाया। पहले तो फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसने नोट पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। नोट में लिखा था कि उसके पास एक बम है और वह विमान को हाईजैक कर रहा है। फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत पायलट को सूचित किया। विमान के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सभी यात्री अनजान थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। पायलट ने तुरंत हवाई अड्डे के अधिकारियों को सूचित किया और विमान को सुरक्षित रूप से उतारने की योजना बनाई। विमान को सिएटल टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा गया। डैन कूपर ने अपनी मांगें रखीं, $200,000 नकद, 4 पैराशूट और एक ईंधन भरने वाला ट्रक। अधिकारियों ने उसकी मांगें मान लीं और विमान को फिर से उड़ान भरने की अनुमति दी। विमान ने फिर से उड़ान भरी और इस बार डैन कूपर ने पायलट को मैक्सिको की ओर उड़ान भरने का आदेश दिया, लेकिन विमान ने कभी मैक्सिको नहीं पहुंचा। उड़ान के दौरान डैन कूपर ने पैराशूट पहना और विमान से कूद गया। उसके बाद से उसे कभी नहीं देखा गया। आज तक डैन कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। वह कहां गया, क्या हुआ, कोई नहीं जानता। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है और डैन कूपर का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। इस हाईजैकिंग ने न केवल हवाई यात्रा की सुरक्षा को बदल दिया, बल्कि यह एक ऐसी कहानी बन गई जो आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में बसी हुई है। डैन कूपर, एक नाम, एक रहस्य और एक कहानी जो कभी नहीं भुलाई जाएगी। फ्लाइट 305 ने उड़ान भरी। यह एक सामान्य दिन की तरह लग रहा था। यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली थी और फ्लाइट अटेंडेंट ने सुरक्षा निर्देश दिए थे। थोड़ी देर बाद डैन कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शैफनर को बुलाया। उसने उसे एक नोट दिया। फ्लोरेंस ने पहले तो नोट को अनदेखा कर दिया, ये सोचकर कि यह शायद किसी यात्री का मजाक हो सकता है। लेकिन कूपर ने शांति से कहा, मिस, आपको यह नोट पढ़ना चाहिए। मेरे पास एक बम है। फ्लोरेंस का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से नोट खोला और पढ़ा। नोट में लिखा था कि कूपर के पास बम है और वो अपनी मांगें पूरी करवाना चाहता है। फ्लोरेंस डर गई। उसने तुरंत पायलट को बताया। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और स्थिति की गंभीरता को समझाया। पूरी फ्लाइट में डर फैल गया। यात्री एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे और फ्लाइट अटेंडेंट्स ने अपनी जगहें ले लीं। कूपर ने अपनी सीट पर आराम से बैठा रहा, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके इरादों को और भी रहस्यमय बना रही थी। पायलट ने घोषणा की कि फ्लाइट को एक आपातकालीन लैंडिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। सभी यात्रियों को शांत रहने के लिए कहा गया। फ्लोरेंस ने कूपर की मांगों को ध्यान से सुना और उन्हें पायलट तक पहुंचाया। कूपर ने कहा कि उसे $200,000 नकद, 4 पैराशूट और एक ईंधन भरने वाला ट्रक चाहिए। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कूपर की मांगों के बारे में बताया। फ्लाइट के अंदर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। हर कोई सोच रहा था कि आगे क्या होगा। कूपर ने फ्लोरेंस को आश्वासन दिया कि अगर उसकी मांगें पूरी की जाती हैं तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके इरादों को और भी रहस्यमय बना रही थी।
फ्लाइट 305 अब एक साधारण उड़ान नहीं रह गई थी। यह एक रहस्यमय और खतरनाक मिशन में बदल गई थी। कूपर की मांगें साफ थीं, $2 लाख और 4 पैराशूट। उसने ये भी कहा कि सियाटल पहुंचने पर उसे ये सब चाहिए। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की। स्थिति गंभीर थी। एफबीआई को खबर कर दी गई। कूपर शांत रहा। उसने किसी को धमकी नहीं दी, न ही किसी को नुकसान पहुंचाया। वो सिर्फ अपनी मांगें पूरी होने का इंतजार कर रहा था। उसका यह अंदाज और भी डरावना था। सियाटल एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया। पुलिस, एफबीआई, मीडिया सब वहां जमा हो गए। कूपर की मांगें पूरी की गईं। उसे पैसे और पैराशूट दे दिए गए। यात्रियों को सुरक्षित छोड़ दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कूपर ने पायलट को मेक्सिको सिटी के लिए उड़ान भरने का आदेश दिया। विमान फिर से हवा में था। रहस्य गहराता जा रहा था। रात के अंधेरे में बारिश हो रही थी। विमान वॉशिंगटन राज्य के घने जंगलों के ऊपर से उड़ रहा था। अचानक केबिन में हवा कम होने लगी। कूपर ने विमान का पिछला दरवाजा खोला और अंधेरे में कूद गया। उसके साथ पैसे से भरा बैग भी था। वो आखिरी बार यहीं देखा गया था। डीबी कूपर गायब हो गया, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। कूपर के कूदने के बाद एफबीआई ने एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया। सैकड़ों एजेंट, हेलीकॉप्टर, खोजी कुत्ते सब तैनात थे। लेकिन कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। न तो उसका पैराशूट, न ही पैसे से भरा बैग। कुछ साल बाद कोलंबिया नदी के किनारे कुछ पैसे मिले। सीरियल नंबर मेल खाते थे। क्या ये डीबी कूपर के पैसे थे? क्या वो बच गया था, या ये बस एक और रहस्य था? डीबी कूपर असल में कौन था, ये आज तक कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि वो एक बहुत अच्छा पायलट था। कुछ का कहना है कि वो एक आम आदमी था जो अपनी जिंदगी से ऊब चुका था। सैकड़ों लोगों ने दावा किया कि वो डीबी कूपर हैं, लेकिन कोई भी दावा सच साबित नहीं हो सका। डीबी कूपर एक भूत बन गया, एक ऐसा नाम जो हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। 24 नवंबर 1971 को एक आदमी ने खुद को डैन कूपर के नाम से पेश किया और पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली फ्लाइट में चढ़ा। उसने फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया जिसमें लिखा था कि उसके पास एक बम है। उसने $200,000 और 4 पैराशूट की मांग की। जब फ्लाइट सिएटल पहुंची, उसने यात्रियों को छोड़ दिया और पैसे और पैराशूट लेकर उड़ान भरने का आदेश दिया। फ्लाइट ने फिर से उड़ान भरी और कुछ ही देर बाद कूपर ने विमान के पिछले दरवाजे को खोला और पैराशूट के साथ कूद गया। रात का अंधेरा और घने जंगलों ने उसे छिपा लिया। उसके बाद से डीबी कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। क्या वो बच गया? क्या वो मर गया? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। एफबीआई ने सालों तक उसकी खोज की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कई थ्योरीज और कयास लगाए गए, लेकिन कोई भी निर्णायक नहीं था। कुछ का मानना है कि कूपर ने अपनी पहचान बदल ली और एक नई जिंदगी शुरू की। कुछ का मानना है कि वो कूदने के दौरान ही मर गया। विशेषज्ञों ने उसकी पहचान जानने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। डीबी कूपर का चेहरा आज भी एक पहेली बना हुआ है। उसकी कहानी ने कई किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज को प्रेरित किया है। डीबी कूपर की कहानी ने लोगों की कल्पना को इस कदर जकड़ लिया है कि वो एक पॉप कल्चर आइकन बन गया है। उसकी रहस्यमयी कहानी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में कोई व्यक्ति इस तरह से गायब हो सकता है। डीबी कूपर का रहस्य शायद कभी सुलझ न पाए, लेकिन उसकी कहानी हमेशा लोगों के दिलों और दिमागों में जिंदा रहेगी। कौन थे वो? ये सवाल हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। 2016 में 45 साल की जांच के बाद एफबीआई ने डीबी कूपर का केस बंद कर दिया। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। कोई पक्का सबूत नहीं मिला। पूरी दुनिया हैरान थी। क्या सचमुच इतना बड़ा रहस्य कभी सुलझ नहीं सकता? डीबी कूपर की कहानी हमें एक सीख देती है। ये याद दिलाती है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे। कुछ लोग मानते हैं कि डीबी कूपर उस रात बच गया था। वो कहते हैं कि वो पैसे लेकर एक नई जिंदगी शुरू करने में कामयाब हो गया। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या कोई इतने सालों तक छिप सकता है? अगर डीबी कूपर जिंदा है, तो वो आज 90 साल से भी ज्यादा का होगा। क्या वो अपने किए पर पछताता होगा? क्या उसे कभी अपने गुनाहों की सजा मिलेगी?
डीबी कूपर का रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। किताबें लिखी गई हैं, फिल्में बनी हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये आज भी कोई नहीं जानता। क्या हम कभी जान पाएंगे कि उस रात क्या हुआ था? क्या डीबी कूपर का रहस्य कभी सुलझेगा, या ये हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी रहेगी? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।